किस ख्याल में उलझे हुए हो? क्या सोच रहे हो? प्लीज। दादी, आज मेरे साथ कुछ बहुत अनबिलीवेबल हुआ। मेरी नजरें पहली बार किसी पर इतनी देर जमी नहीं। इतना नेचुरल मैंने पहले कभी किसी को देखा नहीं। इतना या इतनी? इतनी। जो मैंने उसके लिए आज महसूस किया है, ये एहसास मैंने कभी किसी के लिए महसूस ही नहीं किया। अरे वाह, तो बस जल्दी से मुझे नाम पता बताओ, घर का एड्रेस। तो मैं तो सुबह उठ के चले जाऊंगा इनके घर। नहीं, नाम पता कुछ नहीं है, और जैसा आप सोच रही हैं वैसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। बस उसके चेहरे पे जिंदगी को दौड़ता हुआ देखा मैंने। ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे पता नहीं था। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छी है। अच्छी तो है, तुम्हारी सोच को भी अच्छा कर गई। और अगर कुछ नहीं भी है तो हम अच्छा कर लेंगे। नहीं दादी, आप मुझे दुआ दे रही हैं या बददुआ? क्योंकि वो मेरे एक्सेस में नहीं है। एक्सेस में हो जाएगी, उसकी फिक्र मत करो। बस मुझे बताओ क्या करना है। ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है दादी, बस अच्छी लगी। यही तो है लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन। बात यह है कि इंसान को उस वक्त एहसास नहीं होता, बाद में पता चलता है कि कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है। क्या जब आप दादा से मिली थी तो आपका भी लव एट फर्स्ट साइट था? उफ, अरेंज मैरिजेस होती थी उस वक्त, लॉटरी निकलती थी। अच्छी निकली तो ठीक, नहीं तो ठुस। इतना ताकतवर होने के बावजूद तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तुम मान क्यों नहीं लेती कि अली खान हमारी बॉन्ड से बहुत दूर है? आप ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं, और जितनी बार भी दोहराएंगे मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलें तो शायद मैं सोच भी लूं। शर्मिंदा करना चाह रही हो मुझे? आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आप बस मुझे मेरी जंग लड़ने दें। रिजेक्ट किया था ना उसने मुझे। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, I want to see him suffer. सिर्फ एक ही मकसद है। भाई, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में सिर्फ नुकसान ही बचा है। तो मुझसे ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं आप, और हो सके तो अली खान से नफरत में मेरा साथ दें। जस्ट हाउ अ ब्रदर शुड। और सुनी ना आपने मेरी बात, सिर्फ एक मकसद। बहुत मालूम से ये तो फरार होना हो गया, और आपको पता है ना, भागती नहीं हूं मैं, तड़पाना चाहती हूं उसे। ठीक है, do whatever you want. Absolutely. Before you say. नैन साहब को बुलाया है, मैं अपने सारे ऑफिस को खुद विजिट करूंगा। बहुत अच्छा है। अब देखो ना, जब तुम अजनबी बन के अपने दफ्तरों का विजिट करोगे
अपने बिजनेस को देखोगे, तुम्हें कोई पहचानता नहीं होगा, तो तुम बहुत क्लैरिटी के साथ देख सकोगे वहां हो क्या रहा है। देखो मैंने अच्छा किया ना, तुम्हें सोशल मीडिया से दूर रखा, तुम्हारा एक्सपोजर नहीं होने दिया, किसी ने तुम्हारी तस्वीरें भी नहीं देखी हुई, लोगों को पता ही नहीं कि तुम मालिक हो। इससे देखना कितना फायदा हो गया। और अब सही वक्त आ गया। आपका विजन वाकई बहुत स्ट्रांग है, दाद देनी पड़ेगी। विजन और स्ट्रेंथ तो अपने अंदर होती है, बस उसको ढूंढना पड़ता है। तुम्हारे पीछे तो मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे कोई नहीं था। हाँ, कुछ दुश्मन जरूर थे मेरे पीछे, लेकिन मुझे लगता है दुश्मन भी एक ब्लेसिंग होते हैं। वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, फाइटर बनाते हैं। अंदाजा हो रहा है मुझे। चलो ठीक है, तुम आज जाओ, अपने प्लान के मुताबिक देखो क्या हो रहा है वहां, फिर बताना मुझे। चाय चाहिए तुम्हें गरम? नहीं, है मेरे पास। थैंक यू। नैन साहब वो काम का क्या हुआ? 6-7 दिन की छुट्टी है, आप ही कुछ इंतजाम कर सकते हैं। देखो याकूब, तुम जानते हो कि अली साहब किसी और ड्राइवर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। है? वाकई ऐसा है नैन साहब? क्यों, क्या हुआ? वो ना, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर जी का, वो बहुत बड़ा। वो जैसे फिल्म स्टार के फैन होते हैं ना, उसी तरह मैं सर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फिर इस बात को समझो और अपना छुट्टी का इरादा कैंसिल करो। अच्छा एक बात बताएं, अब सर जी ने मेरा नाम लेकर बोला है। ये क्या बात हुई? अब नहीं, अब सर जी के मुंह से मैंने कभी अपना नाम नहीं सुना, अब ना ही उन्हें मुझे कभी पुकारा है। देखो याकूब, तुम इस घर के उस वफादार ड्राइवर के बेटे हो जिसने अपने मालिक की वफा की खातिर अपनी जान दी, और खान साहब कभी अपने वफादारों को नहीं भूलते, और ये बात वो जानते हैं। आ रहे हैं।